सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, श्रीमन नारायण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। जय माता दी। नवरात्रि में ज्वारे बोने का महत्व है। क्या आप जानते हैं नवरात्रि में ज्वारे क्यों बोए जाते हैं? चलिए आज जानते हैं कि नवरात्रि में हम ज्वारे क्यों बोते हैं। वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर 3 नवरात्रि को ज्यादा महत्व देते हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, और एक होती है गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि के दिनों में ज्वारे बोने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ साथ ज्वारे अवश्य होने चाहिए, क्योंकि ज्वारे के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्वारे माँ दुर्गा की चौकी के आसपास ही बोया जाता है। नवरात्रि समाप्त होते ही ज्वारे को बहते हुए पानी में प्रवाहित किया जाता है। ज्वारे माँ दुर्गा की प्रतिमा या कलश के पास में बोई जाती है। ज्यादातर ज्वारे गेहूं के होते हैं। इन्हें नवरात्रि के पहले दिन ही बोया जाता है और 9 दिन तक इनकी देखरेख की जाती है। समय समय पर पानी डाला जाता है और नवरात्रि के समापन होते ही इन्हें नदी में बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। नवरात्रि में ज्वारे का बहुत महत्व होता है। ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गेहूं सृष्टि की पहली फसल थी, इसीलिए इन्हें ज्वारे के रूप में पूजा जाता है और इनकी सेवा की जाती है। एक कारण और भी है, क्योंकि अन्न हम सभी लोग खाते हैं और हमें हमेशा पूजा करते समय अन्न देवता का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए हम ज्वारे के रूप में इसे बोते हैं और इनकी सेवा करते हैं। एक तरह से ये हमारा अन्न देवता को दिया गया सम्मान है। ज्वारे कैसे बोते हैं? ज्वारे बोते समय ज्वारे बोने के लिए ज्यादातर मिट्टी के बर्तन या फिर बांस से बनी टोकरी का उपयोग किया जाता है। ज्वारे को साफ काली मिट्टी में बोया जाता है। ज्वारे बोने के लिए साफ गेहूं का उपयोग किया जाता है। ज्वारे के साथ साथ ज्वारे में एक दीपक जलाया जाता है और 9 दिन तक दीपक और ज्वारे की पूजा की जाती है। नवरात्र में ज्वारे का बहुत महत्व होता है। चाहे शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत्र नवरात्र, दोनों में ज्वारे बोए जाते हैं। आखिरी में माता रानी की यात्रा निकलते समय भी ज्वारे को साथ रखा जाता है। आखिर में इन्हें पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जो हम ज्वारे बो रहे हैं, उनका रंग हमेशा हरा होना चाहिए। हरे रंग के ज्वारे हमारी भक्ति भावना को दर्शाते हैं। यदि ज्वारे पीले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम माता रानी की सेवा ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा ज्वारे का रंग हरा होना चाहिए। नवरात्रि में पहले दिन ज्वारे बोने के बाद यदि ज्वारे में 3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं, यदि ज्वारे 3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं तो एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसके अलावा जब ज्वारे का रंग नीचे आधा पीला और ऊपर आधा हरा हो तो इसका मतलब आने वाला साल आधा साल कठिन रहेगा। हरे रंग के ज्वारे शुभ संकेत माने जाते हैं। शारदीय नवरात्र शुरू होने वाली है। इन दिनों कुछ लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं और ज्वारे भी बोते हैं। अलग अलग घरों में जौ बोने का तरीका भी अलग अलग ही होता है। कुछ लोग
बालू को एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं और उसमें जौ डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद बालू में हरी हरी घास सूखने लगती है। वहीं कुछ लोग अलग से मिट्टी के पात्र में बालू या मिट्टी डालकर जौ बोते हैं। जिस स्थान पर आप जौ बोने जा रहे हैं उसे पहले साफ करें और वहां चावल डालें। इसके बाद आप मिट्टी का एक पात्र रखें। पात्र को पहले ही पानी से साफ कर लें। इसके बाद आपको पात्र में किसी पवित्र नदी की बालू डालनी चाहिए। बालू में कंकड़ पत्थर ना हो, ये आप पहले से ही देख लें। इसके बाद आप बालू में जौ के दाने डालें। इस तरह जौ बोने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब आप चाहें तो इसी पात्र में कलश स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी पात्र में कलश स्थापना कर सकते हैं या फिर अलग से कलश स्थापना करें। अब आपको 9 दिन जौ वाले पात्र में नियमित जल अर्पित करना है। जौ का पात्र वहीं रखें जहां आपने कलश स्थापना की है और देवी जी की प्रतिमा या फोटो रखी है। जौ के पात्र में आपको रोज जल अर्पित करना है, मगर जल साफ होना चाहिए और बहुत कम मात्रा में ही इसे अर्पित करें। अगर आपके घर में चूहे हैं तो जौ के पात्र को ऐसे स्थान पर या ऐसी व्यवस्था के साथ रखें कि चूहे वहां तक ना पहुंचे। दरअसल चूहे जौ को खा जाते हैं और फिर ज्वारे नहीं उगते हैं। जौ जब अंकुरित होने लगे और घास लंबी होने लगे तो मौली की मदद से फैली हुई घास को बांध दें। अगर आपने घर पर नवरात्रि के दौरान जौ बोए हैं तो आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर में किसी भी प्रकार का कलेश ना हो। घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। सूर्योदय के साथ ही देवी और ज्वारों की पूजा करें। अंकुरित ज्वारों का रंग अगर नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा तो साल का आधा समय अच्छा बीतेगा और आधा खराब। यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल का शुरुआती समय ठीक होगा और आखिरी समय परेशानियों से भरा होगा। यदि जौ सफेद या हरे रंग की उगती है, ये शुभ संकेत होते हैं। अंकुरित होने के बाद जौ की घास अगर झड़ रही है या फिर टूट रही है तो ये अशुभ संकेत है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह और मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों।